तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने इस एक लूप के लिए हमने इक्वेशन लिख ली थी, जो कि इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है फिगर से। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन को यहाँ पर लिखा था, ये मैंने इक्वेशन लिख ली थी जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पूरी सॉल्व करके बताई कि किस तरह से ये आई है आपके पास। ठीक है, इससे पहले हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं। हम अगर इसका जो ये नोड डी है, डी नोड के ऊपर अगर हम जाएं और हम देखें कि हमारे पास जो I1 करंट है वो उसके अंदर एंटर हो रहा है, I3 करंट भी इसके अंदर एंटर हो रहा है और I2 करंट इसको लीव कर रहा है। तो इस पर अगर हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएं, करंट लॉ लगाएं अगर हम इसके ऊपर, तो वो क्या कहता है, I1 + I3 = I2, यानी कि जितने करंट्स आपके पास किसी नोड के अंदर एंटर हो रहे हैं उनका सम आपके पास इक्वल होता है जितने करंट्स उससे अवे मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी हमारे पास, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम देखते हैं इसमें किरचॉफ सेकंड रूल लगाया हमने पहली लूप के ऊपर, तो हमारे पास ये चीज़ हमने सॉल्व करके देख ली। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और यहाँ से मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके I3 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ I1, तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमने किरचॉफ रूल लगाना है किसके ऊपर, सेकेंड लूप के ऊपर हमने ये किरचॉफ रूल लगाना है। तो सेकेंड लूप के ऊपर हम लगाते हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं डिटेल से कि किस तरह से हमने इसके ऊपर लगाया। हम ये देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन हमने यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, हमने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से हम वापस इस पॉइंट पर आ गए, तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, यूं यूं और यूं एंड ये। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो हमारे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव होगा। ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस भी नेगेटिव आएगा। और यहाँ से हम पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी इसमें ये तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, तो वो मैंने तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव करके यहाँ पर ये लिख ली। और नेगेटिव इक्वल सब चीज़ों का सम इक्वल टू क्या है, 0, दैट इज़ कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 4। अब इसको हमने क्या करना है, I3 की वैल्यू जो हमने यहाँ 3 में निकाली थी, ये वैल्यू जो निकाली थी, इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। I3 की वैल्यू यूज़ करेंगे। I3 की वैल्यू यूज़ करने के बाद इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया और I2 की वैल्यू भी हमने इन टर्म्स ऑफ I1 निकाल ली। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 हमने कह दिया। अब देखें, मैंने I2 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ I1 निकाल ली और I3 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ I1 निकाल ली। तो जो वेरी स्टार्ट हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा के, करंट लॉ लगा के हमने इसके अंदर निकाली थी इक्वेशन नंबर 1, उसमें हमने I2 और I3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लिया है इसको और इसको सॉल्व किया है, तो मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास ये एक रिलेशन आ गया जिसमें मैंने I1 वाली सारी टर्म्स एक साइड पे कर ली इक्वेशन के और बाकी सारी दूसरी साइड पे कर ली। और यहाँ से मैंने I1 की वैल्यू निकाल ली, जो कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 और 4 जो इक्वेशंस हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 और 4 हम देख लेते हैं, हमने कहाँ पर लिखी थी। ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये इक्वेशन नंबर 4 थी, जो कि हमने लूप को सॉल्व करके इक्वेशंस दोनों निकाली थी। ये दोनों इक्वेशंस लेते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, हमने ऐड कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देने के बाद हमारे पास इसमें से एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। हम अगेन इनको देख लेते हैं। हम देखें, जब हम ऐड करेंगे तो ये I3 R3 ये टर्म और I3 R3 ये टर्म। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है। सिर्फ हमारे पास I1 R1 बचेगा, E2 I2 R2 बचेगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर ये लिख ली डायरेक्ट ही। ठीक है, अब मैंने इसमें से I1 वाली टर्म को बाहर निकाल लिया और I1 को इन टर्म्स ऑफ I2 निकाल लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में से हमने I3 भी इन टर्म्स ऑफ I2 निकाल लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 अगेन मैं दिखा देती हूँ, इसमें से भी हमने I3 को एक साइड पे कर लिया और बाकी ये दोनों टर्म्स एक साइड पे की और R3 को डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, तो I3 की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ I2 निकाल ली।
अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं इनको अगेन हमने यूज़ कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ताकि हम I2 की वैल्यू को निकाल सकें। I1 की वैल्यू और भी लगा दी और I3 की वैल्यू भी हमने यहाँ पर लगा दी। इनको लगाकर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास I2 की ये वैल्यू आ गई, दैट इज़ कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, ये आ गई I2 की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने वैल्यू I2 और I1 की वैल्यूज़ जो हमने 6 और 9 इक्वेशन के अंदर निकाली थी, इनको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद LCM लेना है और LCM लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा अलजबरा आपने करना है। तो इस अलजबरा के बाद आपके पास I3 की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6, 9 एंड 10, ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस हैं फॉर अननोन करंट I1, I2 एंड I3 इन अ सर्किट। ठीक है, इस तरह से आपने किसी भी सर्किट को लेना है और उसको सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको 2 कन्वेंशंस जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में पहली वीडियो के अंदर बताई, आपने उनको याद रखना है और उनको याद रख के आप किसी भी सर्किट को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या